अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करेंगे। काइंडली अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर किया करें, और वो बच्चे जिनके पास डाटा का इशू नहीं होता, वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो काइंडली वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखा करें। तो चले आउटलाइन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लेंगे, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर वर्किंग, और नंबर 4 के ऊपर चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। तो चले मिलीकन एक्सपेरिमेंट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये जो मिलीकन्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, इस एक्सपेरिमेंट का मकसद ये था कि ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को डिटरमिन किया जा सके। तो आर ए मिलीकन मेजर द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऐसा उसने किया 1909 के अंदर, और ये जो एक्सपेरिमेंट है उसी के नाम से मशहूर है, मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इसलिए ऑयल ड्रॉप कहते हैं कि उसने यहाँ पे एक ऑयल लिया और ऑयल के ड्रॉपलेट्स को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। दूसरी जो हेडिंग है वो कंस्ट्रक्शन की है। मिलीकन ने जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल किया उसको कंस्ट्रक्ट कैसे किया। तो मिलीकन कंस्ट्रक्टेड अ बॉक्स विच कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो दर्जा झैल पार्ट्स थे। उस बॉक्स में 2 चैम्बर्स थे। उन 2 चैम्बर्स में जो अपर चैम्बर था दैट वाज फिल्ड विद गैस, और उस गैस का प्रेशर वाज एडजस्टेड बाय द वैक्यूम पंप। और नंबर बी जो है दूसरा हिस्सा उसका इलेक्ट्रोड्स था। आपको पता है इलेक्ट्रोड्स जो हैं ये रॉड्स होते हैं, ये प्लेट्स होती हैं जिनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। जो रॉड या प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड हो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसको एनोड कहते हैं, और जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो उसको कैथोड बोला जाता है। तो जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये 2 इलेक्ट्रोड्स थे, एक को ए बोला गया और एक को A1 कहा गया। ये भी उसी बॉक्स का हिस्सा थे, और इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रिसिटी यानी बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया, इसलिए टू जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो अपर इलेक्ट्रोड था उसके अंदर एक सेंटर पे होल भी किया गया था, ताकि वहाँ से जब ड्रॉपलेट्स को क्रिएट किया जाए तो ड्रॉपलेट्स डाउनवर्ड मूव कर सकें। तीसरा पार्ट जो था वो एटोमाइज़र था। एटोमाइज़र एक ऐसा पार्ट है, ऐसा अपरेटस है जो लिक्विड ऑयल को उसके वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये एटोमाइज़र यूज़ होता है एक लिक्विड को उसके ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने के लिए। इसके अलावा एक्सरे सोर्स जो है वो भी बॉक्स के साथ कनेक्टेड था। एक्सरे इसलिए कि वो जो गैस फिल की थी चैम्बर के अंदर, उस गैस को आयोनाइज करना था और ड्रॉप को चार्ज देना था, इसलिए एक्सरे सोर्स चाहिए थे। फिर आर्क लैंप, इसलिए एक वो बॉक्स तो बंद है और उसके अंदर अगर चीज़ों को देखना है, विजुलाइज करना है, तो फिर अंधेरा नहीं होना चाहिए, रोशनी होनी चाहिए। तो आर्क लैंप वाज यूज्ड टू एलिमिनेट द स्पेस बिटवीन द चैम्बर्स। फिर माइक्रोस्कोप है। आप ये इंटरनेट से या किसी और जगह से अगर कोई बुक आप लेंगे, पढ़ेंगे, या पुराने सिलेबस की बुक देखें तो वो आपको किसी जगह पे टेलीस्कोप भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपके सिलेबस में माइक्रोस्कोप यूज़ किया गया है। तो माइक्रोस्कोप इज़ यूज टू ऑब्जर्व द ड्रॉपलेट। ये उसने लगाई थी इसलिए माइक्रोस्कोप, ताकि उस बॉक्स के अंदर जो ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव कर रहा है उसको देख सके, और देखकर एक अब जहाँ से ड्रॉपलेट ने मूव करना है और जहाँ पे उसने नीचे वाले इलेक्ट्रोड पे पहुँचना है, दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके दरम्यान में डिस्टेंस नोन है, और फिर उनके डाउनवर्ड मूव करने की जो टाइम है वो भी मालूम किया जा सकता है। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, उससे वेलोसिटी डिटरमिन करना थी। चूँकि मिलीकन ने ड्रॉपलेट की वेलोसिटी को डिटरमिन करना था, लिहाजा उसने ड्रॉपलेट को ऑब्जर्व करना था। ऑब्जर्व करने के लिए उसे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी, तो माइक्रोस्कोप भी उसने अपने बॉक्स के साथ अटैच कर दी। ये एक डायग्राम है आपके सामने, एक सिंपल अंदाज से एटोमाइज़र है जिसके अंदर एक ऑयल मौजूद है। उस ऑयल के ड्रॉपलेट्स आपको छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये अपर इलेक्ट्रोड है। अपर इलेक्ट्रोड जो है उसको एनोड बनाया गया, यानी इसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, और इसके अंदर एक होल जो है वो सेंटर पे मौजूद है। ये होल इसलिए कि ड्रॉपलेट जो है इसमें से डाउनवर्ड मूव कर सके। तो यहाँ पे आपको ये ड्रॉपलेट जो है नीचे आता हुआ देख सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो नोन है, और ड्रॉपलेट जब अपर जो इलेक्ट्रोड है वहाँ से डाउनवर्ड मूव करता है डाउनवर्ड इलेक्ट्रोड पे, तो जो डाउनवर्ड उसका मूव करना है उसका टाइम कैलकुलेट किया जा सकता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में, कवर करने में ड्रॉपलेट ने कितना टाइम लिया।
तो वो डिस्टेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। तो डिस्टेंस बाय टाइम उससे उसकी वेलोसिटी डिटरमिन की जा सकती है। इसको ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप जो है वो अटैच की गई। अब इन चैम्बर के अंदर गैस है, उस गैस को आयोनाइज करना है तो उसके लिए एक एक्सरे सोर्स चाहिए फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ द गैसेस। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि उसके नीचे जो है दूसरा उसका इलेक्ट्रोड है जो कि बेसिकली कैथोड है, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया है। एक और डायग्राम मैं आपको दिखा दूं, तो ये भी उसी तरह की सिंपल डायग्राम है लेकिन आसान है पहले से, इसको ज़रा सिंपल पिक्चर में ले आए। तो यहाँ पे देख लें उसी तरह का बॉक्स है, एटोमाइज़र है, ऊपर वाली जो प्लेट है उसमें एक होल है, उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया कैथोड, नीचे वाली ये प्लेट है उसको नेगेटिव चार्ज दिया गया, वो कैथोड है, ऊपर वाला एनोड है उसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया, नीचे नेगेटिव चार्ज उसको कैथोड कहेंगे। फिर ऊपर वाला जो एनोड है, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रोड है उसमें होल है, वहाँ से ड्रॉपलेट डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं और बाद में जब ड्रॉपलेट मूव करते हैं तो इसको क्लोज कर दिया जाता है होल को। और फिर आपको आयोनाइजिंग रेडिएशन का सोर्स भी मिलेगा और आपको लाइट सोर्स भी मिलेगा, बल्ब भी मिलेगा, ताकि अंदर जो बॉक्स है उसको इल्यूमिनेट किया जा सके। नेक्स्ट देखें वर्किंग की। तो वर्किंग की जहाँ तक बात है तो ये काम किस तरह से करता है तो उसको हमने छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर एक्सप्लेन कर दिए गए। छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं उसमें पहला स्टेप ये है कि एक फाइन स्प्रे ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट्स उसको सबसे पहले क्रिएट किया जाएगा और वो क्रिएट किया जाएगा एटोमाइज़र की मदद से। एटोमाइज़र में ऑयल है, उसको जब प्रेस करेंगे तो एटोमाइज़र के फ्रंट से छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलेंगे। अब वो जो फ्यू ड्रॉपलेट्स हैं उनको अलाउ किया गया कि वो होल की मदद से डाउनवर्ड जो है मूव कर सकें, और जैसे ही होल को उन्होंने क्रॉस किया, होल को बंद कर दिया गया ताकि मज़ीद कोई जो ड्रॉपलेट है वो नीचे ना आ सके। जो आर्क लैंप है उसकी मदद से जो स्पेस है इलेक्ट्रोड्स के दरमियान में उसको एलिमिनेट किया गया, देखा जा सके ताकि ड्रॉपलेट्स का क्या हो रहा है, किधर हैं और किधर जा रहे हैं, तो इसके लिए वहाँ पे रोशनी का इंतज़ाम होना चाहिए। फिर बहुत सारे ड्रॉपलेट्स जो नीचे आ रहे थे उनमें से एक ड्रॉपलेट को जो है उसको फोकस कर लिया गया ताकि उसकी मोशन को जो है वो डिटरमिन किया जा सके। तो वो जो एक ड्रॉपलेट अंडर द फोकस है उसने डाउनवर्ड मूव करना शुरू किया और डाउनवर्ड उसकी जो मूवमेंट थी वो अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी थी। डाउनवर्ड मूव किया उसने तो उसकी वेलोसिटी भी होगी ड्रॉपलेट की, उसको v1 कह देते हैं। अब ये जो v1 उसकी वेलोसिटी है ये मूव कर रहा है, ये प्रोपोर्शनल होगी उसके वेट के mg। तो v1 इज़ प्रोपोर्शनल टू द mg वेट ऑफ द ड्रॉपलेट है, तो दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट। डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ द ड्रॉपलेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द ड्रॉपलेट, दैट इज़ mg। फिर जो एयर है जब ड्रॉपलेट नीचे मूव कर गया, नीचे वाले इलेक्ट्रोड के ऊपर सेट हो गया, बैठ गया, तो उसके बाद जो एयर है दोनों चैम्बर्स के अंदर, उस चैम्बर में जो दोनों चैम्बर्स हैं उनके अंदर जो एयर मौजूद थी उसको आयोनाइज किया गया विद द हेल्प ऑफ एक्स-रेज। और जब आयोनाइजेशन हो गई तो जो ऑयल ड्रॉपलेट अंडर द फोकस था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन टेकअप किया, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जो दोनों इलेक्ट्रोड्स थे A1 और A, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी के साथ कनेक्ट करके इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ थी वो E थी, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया तो अब आप देखें चार्ज उसके ऊपर क्या आ चुका है, ड्रॉपलेट, या नीचे प्लेट मौजूद है, ये नेगेटिव प्लेट है, इसके ऊपर ड्रॉपलेट जो है वो मौजूद है। ड्रॉपलेट इसके बिल्कुल ऊपर यहाँ पे हम बना लेते हैं, इस ड्रॉपलेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ चुका है, ऊपर पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड है वो मौजूद है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल। तो आप देखें ये नीचे नेगेटिव चार्ज है, ड्रॉपलेट के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज ड्रॉपलेट को पुश करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं, तो इस ड्रॉपलेट को नीचे से पुश मिलेगा। और ऊपर चूँकि पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाला इस नेगेटिव ड्रॉपलेट को अपवर्ड खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो नीचे से पुश मिल रहा है ड्रॉपलेट को और ऊपर से इसको खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, तो ये जो ड्रॉपलेट है ये अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ ये मूव करता हुआ चला जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ड्रॉपलेट को एक फोर्स है वो ऊपर की तरफ खींच रही है। ये कौन सी फोर्स है जो इस ड्रॉपलेट को अपवर्ड खींच रही है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स को हम जो फाइंड करते हैं वो E स्मॉल e इंटू कैपिटल
ई के इक्वल करते हैं। जो स्मॉल ई है ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो कैपिटल ई है ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये ड्रॉपलेट ऊपर मूव कर रहा है, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स अपवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इस ड्रॉपलेट को डाउनवर्ड फोर्स है वो भी खींचना चाहती है, वो भी एक्ट कर रही है। जो डाउनवर्ड फोर्स इस पे एक्ट कर रही है वो इसके वेट के इक्वल है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसके वेट के बराबर है। तो इसका वेट, इसकी ग्रेविटी जो इस पे लग रही है उसको डाउनवर्ड खींचना चाहती है, लेकिन जो ड्रॉपलेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस ड्रॉपलेट को अपवर्ड खींच रहा है। तो ड्रॉपलेट चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स ज़्यादा है, उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लिहाजा एज ए रिज़ल्ट जो ड्रॉपलेट है ये अपवर्ड मूव कर जाता है। तो इसकी अपवर्ड मोशन जो है, अपवर्ड वेलोसिटी, उसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये चीज़ अगले पॉइंट्स में लिखी है, द ड्रॉपलेट मूव अपवर्ड। और अपवर्ड मूव किधर, किसकी तरफ? ऊपर क्या है अपवर्ड में? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ऊपर, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड उसकी तरफ मूव करता है। और ये जो इसकी अपवर्ड मूवमेंट है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी है, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे खींचती है, ड्रॉपलेट ऊपर जा रहा है, तो ये मूवमेंट, ये मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है। और अब की बार जिस पे अपवर्ड वेलोसिटी होगी उसको हम v2 कह देते हैं। अब जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, और ये इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है टू द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E। यानी अपवर्ड फोर्स जो है वो स्मॉल e इंटू कैपिटल E, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। अब ये अपवर्ड फोर्स जो लग रही है इलेक्ट्रॉन को, सॉरी उस ड्रॉपलेट को ऊपर खींचना चाहती है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वेट के बराबर है वो डाउनवर्ड खींचना चाहती है। तो जो नेट फोर्स होगी वो वेलोसिटी लेके आएगी। तो अपवर्ड जो वेलोसिटी है जिसको v2 से डिनोट कर रहे हैं ये प्रोपोर्शनल होगी अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स नेट फोर्स, और जो वेलोसिटी v2 है ये नेट फोर्स के प्रोपोर्शनल होगी। हम इसको यूँ कह सकते हैं v2 इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई माइनस mg। mg जो उसका वेट है। अब ऊपर इक्वेशन 1 थी v1 के लिए, और नीचे जो इक्वेशन 2 है v2 के लिए। अब इक्वेशन 1 को v2 से डिवाइड करें तो इक्वेशन 1 में क्या था? v1 प्रोपोर्शनल टू mg था, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे तो v1 डिवाइडेड बाई v2 हो जाएगा। और इसी तरह से राइट हैंड साइड v1 जो पहली इक्वेशन थी उसमें mg था, दूसरी इक्वेशन में स्मॉल ई कैपिटल ई माइनस mg है, तो उसकी राइट हैंड साइड को इसकी दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ v1 v2 और सामने mg डिवाइडेड बाई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस mg। तो यहाँ से हमने नंबर 4 के ऊपर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन उसको डिटरमिन कर लेना है। अब अगर स्मॉल ई हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है, क्योंकि स्मॉल ई जो है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये स्मॉल ई दैट इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो फिर बाकी सारे फैक्टर हमारे पास नोन होने चाहिए। तो v1 और v2 जो है इसको डिटरमिन किया जाता है यूजिंग द माइक्रोस्कोप। जैसे मैंने कहा कि दो जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये नॉन डिस्टेंस है। एक बार जो ड्रॉपलेट है ये ड्रॉपलेट ऊपर से नीचे अंडर द ग्रेविटी मूव करता है और इसकी वेलोसिटी को हम v कहते हैं। तो दोनों में डिस्टेंस जो है वो हमें पता है कितना डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को हम जब टाइम से डिवाइड कर देंगे, माइक्रोस्कोप से हम चेक कर लेंगे, उसको ऑब्जर्व कर लेंगे कि कितना टाइम उसको नीचे आने में लग रहा है। तो डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पहली उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। फिर जब वो अपवर्ड मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है। तो इसी तरह हम चेक कर लेंगे कि वो ऊपर किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो v2 भी कैलकुलेट हम इसकी कर लेंगे। तो इस तरह v1 और v2 दोनों हमारे पास आ जाएंगे। फिर पीछे बच गया जो फैक्टर कैपिटल ई है। कैपिटल ई चूँकि स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें पता होता है कि हम कितना पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ई भी नोन होता है। जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसकी भी वैल्यू नोन है, कांस्टेंट है। पीछे बच गया खाली m, मास ऑफ द ड्रॉपलेट। अब मास ऑफ द ड्रॉपलेट जो है ये किस तरह डिटरमिन किया जाता है? मास ऑफ ड्रॉपलेट डिटरमिन किया जाता है बाई सस्पेंडिंग दी ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट को चैम्बर के अंदर सस्पेंड करते हैं, यानी एक ऊपर इलेक्ट्रोड है, एक नीचे इलेक्ट्रोड है। ऊपर खींचने वाली जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो फोर्स है वो E इंटू कैपिटल E, और एक उस ड्रॉपलेट को नीचे खींचने वाली फोर्स है और वो फोर्स है mg, उसके वेट के बराबर।
अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल हों, ठीक है, तो ड्रॉपलेट जो है ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ड्रॉपलेट जो है वो दरमियान में सस्पेंड हो जाएगा। तो जब ड्रॉपलेट सस्पेंड हो गया है, इसका मतलब है कि जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है mg, वो mg उसके बराबर ही उतनी ही अपवर्ड फोर्स लग रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स है स्मॉल e इंटू कैपिटल E। तो इस तरह से इन दोनों को इक्वेट करने से फिर इस इक्वेशन जो बनी है इसको मज़ीद मॉडिफाई करने से यहाँ से हम m जो है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब इस ड्रॉपलेट को सस्पेंड करेंगे चैम्बर के अंदर, तो वहाँ से मास ऑफ द ड्रॉपलेट वो भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फिर हमारे पास सारे फैक्टर्स आ गए, तो उनकी वैल्यू पुट करके जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है स्मॉल e, वो इस ऊपर वाली इक्वेशन से डिटरमिन किया जा सकता है। और ये जो चार्ज आता है ये है 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, इस चैप्टर में ये बार बार इस्तेमाल होगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स में, मुख्तलिफ डेरिवेशन में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू यूज़ होगी 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ ही ये वीडियो लेक्चर एंड हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।